बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपको विज़िट कराएंगे N5M9 लिंक रोड का, जो नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे की तरफ जाता है और इसकी लेंथ 17 किलोमीटर है तकरीबन। तो अभी हम नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं और नेशनल हाईवे से अभी हम टर्न करेंगे सुपर हाईवे की तरफ। तो ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, इसके ऊपर एरो भी लगा हुआ है। हैदराबाद के लिए आप सीधा जाएंगे और अगर आपने सुपर हाईवे की तरफ जाना है तो ये एरो देख सकते हैं आप। 18 किलोमीटर सुपर हाईवे, यहाँ से पूरा 18 किलोमीटर है नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे। और ये N5M9 लिंक रोड जो है वो 7.5 किलोमीटर के बाद आगे ईस्टर्न बाईपास की तरफ जाता है। तो ये नया वाला जो RCC रोड है वो यहाँ से शुरू है और हम अब टर्न कर गए हैं N5M9 लिंक रोड के ऊपर। और सीधे हाथ पर हमारे ये बाउंड्री वाल आपको नज़र आ रही है, ये सेक्टर 1 है और ये प्राइवेट लैंड है। तकरीबन 64 एकड़ प्राइवेट लैंड है जो अलबरका बैंक ने अभी ख़रीदी है। और अलबरका बैंक ने यहाँ पर बाउंड्री वाल लगाई है और अपनी यहाँ पर जो चेकिंग है वो भी कर दी है। अलबरका बैंक की ये ज़मीन है और तकरीबन 500 मीटर के बाद सेक्टर 11 शुरू होता है। आपको नज़र आ रहा है सेक्टर 11 सामने। सेक्टर 11 का मेन एंट्रेंस जो है, सेक्टर 11 का मेन गेट ये बाब खैबर के शेप में बना हुआ है। और ये सेक्टर 11 का 100 फुट रोड है जो N5M9 लिंक रोड से 100 फुट रोड निकल रहा है, मेन एंट्रेंस वाला 100 फुट रोड। और ये सेक्टर 11 चल रहा है, सामने आपको नज़र आ रहा है। और वो पीछे फार्म हाउस बन रहा है जो 800 गज़ पे, वो भी नज़र आ रहा है आपको पीछे। तो ये सेक्टर 11 है सामने और ये पीछे फार्म हाउस आपको नज़र आ रहा है। तो ये सेक्टर 11 अभी गुजर गया और अब TNT की बाउंड्री वाल सीधे हाथ पर शुरू हो गई। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये N5M9 लिंक रोड जो है वो आगे से 7.5 किलोमीटर तक तो ये RCC रोड है जो नया बना है। उसके बाद 7.5 किलोमीटर के बाद पुराना वाला रोड जो ईस्टर्न बाईपास पर चढ़ता है वो रोड मिलेगा हमें। तो अभी हम राइट साइड पर हमारे TNT का सेक्टर 6 MDA स्कीम 1 का सेक्टर 6 है और लेफ़्ट पर ये आपको नज़र आ रहा है फोरेंसिक लैब। सिंध फोरेंसिक लैब जो है वो यहाँ पर बन रही है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और ये कोर्ट भी नज़र आ रहा है आपको, कोर्ट भी बन रही है, कोर्ट भी यहाँ पर है और फोरेंसिक लैब जो है वो भी बन रही है और तेज़ी से इसका काम जारी है। और ये सेक्टर 18 के बिल्कुल सामने पड़ेगा। ये सेक्टर 18 शुरू हो गया, सेक्टर 6 के बाद सेक्टर 18 है जो कि रिज़र्व सेक्टर है MDA स्कीम 1 का। और यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन बिठाए थे और उनके खैमे अभी तक लगे हुए हैं। कुछ मुतासिरीन चले गए लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको नज़र आ रहा है सेक्टर 18 MDA स्कीम 1 का, जो कि रिज़र्व सेक्टर था और यहाँ पर सैलाब मुतासिरीन को बिठाया गया था। और इसके बाद सेक्टर 17 का जो मेन रोड है वो आपको 100 फीट रोड नज़र आएगा जो सेक्टर 17 की तरफ जाता है। तो ये बाउंड्री वाल है। सेक्टर 18 के बाद प्राइवेट लैंड है, वो आपको बाउंड्री वाल नज़र आ रही है। 6 एकड़ बाउंड्री वाल है, 6 एकड़ प्राइवेट लैंड की बाउंड्री वाल। उसके बाद ये 100 फीट रोड आपको नज़र आया। ये सेक्टर 18 के साथ से टच होता हुआ जाकर सेक्टर 17 की तरफ निकलता है, लेकिन ये असल में आगे बाउंड्री वाल आ जाती है TNT की। तो ये रोड आगे सेक्टर 18 वाला 100 फीट रोड जाके डिस्कनेक्ट होता है। उसके बाद थोड़ा सा आपको लेफ़्ट लेकर मुड़ के जाना पड़ता है और पीछे आपको सेक्टर 17 का 100 फीट रोड नज़र आता है। तो अब हम सेक्टर 17 का 100 फीट रोड भी क्रॉस करके आगे और अब हमें आगे टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। और ये टोल प्लाज़ा पूरा 3.5 किलोमीटर है। जब आप नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे की तरफ निकलते हैं N5M9 लिंक रोड के ऊपर आपको 3.5 किलोमीटर के बाद टोल प्लाज़ा नज़र आता है। और ये टोल प्लाज़ा पूरे 3.5 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा जब आप नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे की तरफ जाएंगे। तो ये RCC रोड बना है नया N5M9 लिंक रोड। और एक और बात आपको बताता चलूँ आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कि ये टोल प्लाज़ा ऑपरेशनल हो चुका है, जबकि ये रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। N5M9 लिंक रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये टोल प्लाज़ा फंक्शनल हो चुका है और यहाँ पर ये टोल वगैरह जो है वो लोगों से वसूल किया जा रहा है, जबकि ये असूलन अभी यहाँ से टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए इनको, और लोगों से ले रहे हैं। और हमसे भी मुझे लगता है कि ये टोल टैक्स लाजमी लेंगे। देखें ये बैरियर लगा हुआ है सामने और ये टोल टैक्स ले रहे हैं हमसे और हमें टोल टैक्स देना पड़ा क्योंकि इन्होंने यहाँ शुरू कर दिया है। तो ये अमला जो है वो तो मजबूर है, इनको ऊपर से जब ऑर्डर है तो ये टोल टैक्स लेंगे और ये इन्होंने टोल टैक्स लिया हमसे, जबकि ये असूलन अभी इनको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैंने जब मालूम किया उनसे तो उन्होंने कहा कि जी टोल टैक्स हम ले रहे हैं लेकिन ये रोड आगे जाके कंप्लीट नहीं है, इसका थोड़ा सा आगे काम बाकी है सुपर हाईवे के करीब। बहरहाल
हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई असूल तो है नहीं, तो यहाँ पर सब चलता है। जब तक यहाँ पर कोई कानून कोई ज़ाब्ता नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा और ये चलता रहता है। हम भी इस चीज़ के आदी हो गए। बहरहाल अल्लाह मालिक है, अब तो हम इस माहौल के आदी हैं। तो ये देखें, अब ये रोड जो है तकरीबन 7.5 किलोमीटर के बाद नया वाला जो N5 M9 लिंक रोड है नया वाला, वो यहाँ से राइट टर्न करता है। ये भी आपको दिखाता हूँ। और फिर आगे पुराना वाला रोड जो ईस्टर्न बाईपास पर जाकर टच करता है वो आगे शुरू हो जाएगा। अभी ये रोड जो है नया वाला लिंक रोड जो N5 M9 लिंक रोड है, यहाँ से राइट टर्न करेगा और 7.5 किलोमीटर पूरा ये RCC रोड बना हुआ है। फिर उसके बाद राइट टर्न करता है और ये सीधा पहाड़ियों से होता हुआ DHA के सेक्टर 7 के सामने से गुजरता हुआ सुपर हाईवे पर चढ़ता है। और इस नए वाले N5 M9 लिंक रोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 21.9 किलोमीटर है, तकरीबन 22 किलोमीटर समझ लें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से रोड मुड़ रहा है, वो नया वाला रोड वहाँ मुड़ गया राइट पर और ये पहाड़ी के ऊपर से होता हुआ सुपर हाईवे की तरफ जाता है और DHA सिटी का जो सेक्टर 7 है उसके पास से ये गुज़रता है। और ये उम्मीद है कि सेक्टर 7 की तरफ इसको रास्ता शायद मिल जाए और ये पीछे से DHA की तरफ, DHA की जो सोसाइटी है, DHA की स्कीम जो है उसके साथ टच हो जाए। तो ये DHA का सेक्टर 7 है, उसके सामने से गुजरता है और फिर लेफ़्ट पर जाता है और कर्व लेता है और थोड़ा सा फिर लेफ़्ट पर हो जाता है और फिर ये जाके सुपर हाईवे पर चढ़ जाता है DHA से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले, 2 से 3 किलोमीटर पहले होगा आइडिया है मेरा। तो ये अब हम पुराने वाले लिंक रोड के ऊपर आ गए हैं जो कि ईस्टर्न बाईपास काठोड़ पर जाकर टच होगा। और ये पुराना वाला लिंक रोड जो है यहाँ से शुरू हो गया और ये पुराना वाला लिंक रोड जो है वो 18 किलोमीटर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और नया वाला 22 किलोमीटर है और 7.5 किलोमीटर के बाद ये पुराने वाले लिंक रोड के ऊपर हम आ चुके हैं। और ये रोड खस्ता हाल है और सिंगल है। इसी रोड पर सामने से भी ट्रैफिक आती है और अभी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी सामने से ट्रैफिक आती हुई, क्योंकि वो रोड अभी कंप्लीट नहीं है नए वाला, तो इसलिए वहाँ पर अभी ट्रैफिक नहीं जाती। यहाँ से फिर पुराने वाले रोड के ज़रिए सुपर हाईवे पर जा सकते हैं आप। तो ये सामने आपको बैतुस्सलाम मदरसा, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये बैतुस्सलाम का मदरसा है। ये अभी हम इससे थोड़ा पीछे हैं, यहाँ से ढलान है और हम अब नेशनल हाईवे से तकरीबन 9 किलोमीटर जो है हमने सफ़र तय कर लिया है। और ये बैतुस्सलाम का मदरसा हमें आगे जाकर सीधे हाथ पर हमें नज़र आएगा। और जब तकरीबन हम 12.5 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो ये सीधे हाथ पर हमें नज़र आएगा। अभी हम तकरीबन 9 किलोमीटर के करीब सफ़र कर चुके हैं और ये रोड थोड़ा सा आगे जाके राइट पर घूमेगा और फिर हम तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद हमें ये राइट पर हमें नज़र आएगा। अब हम आगे आ चुके हैं और आपको दिखाता हूँ आगे बैतुस्सलाम का मदरसा है। तो ये अगर आप नेशनल हाईवे से आते हैं इस रोड के ऊपर तो आपको तकरीबन 12.5 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पर बैतुस्सलाम का मदरसा नज़र आएगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये नया वाला रोड जो है वो 7.5 किलोमीटर था, उसके बाद हम इस नए पुराने वाले रोड पे आ गए और ये नया वाला 7.5 और आगे आप समझें कि 10.5 किलोमीटर के बाद टोटल 18 किलोमीटर के बाद सुपर हाईवे आता है। और अब हम जहाँ पहुँचे हैं, जितना फ़ासला हमने तय किया है वो मैं आपको बताता चलूँ कि बैतुस्सलाम का मदरसा आपको जब नेशनल हाईवे से आप आते हैं तो तकरीबन ये समझिए 12.5 किलोमीटर का आप सफ़र तय करेंगे तो सीधे हाथ पर आपको बैतुस्सलाम का मदरसा नज़र आएगा। और एजुकेशन सिटी भी आपके लेफ़्ट साइड पर, एजुकेशन सिटी की ज़मीन है, लेफ़्ट और राइट है ये दोनों जगह पर। और ये बैतुस्सलाम का मदरसा जो है वो बिल्कुल एजुकेशन सिटी के सामने है। तो बैतुस्सलाम का मदरसा हमारे सीधे हाथ पर है और आगे जाकर उल्टे हाथ पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आपको नज़र आएगी, क्योंकि एजुकेशन सिटी की ज़मीन भी अब शुरू हो चुकी है। और बैतुस्सलाम का मदरसा भी आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ी जामे मस्जिद है बैतुस्सलाम, बहुत ज़बरदस्त मदरसा है। दीनी और दुनियावी तालीम के हवाले से A लेवल, O लेवल और हिफ्ज़ कुरान यहाँ पर मुफ्त में बिल्कुल फ्री है। फ्री तालीम है, बहुत अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा जदीद मदरसा है, पाकिस्तान का बेहतरीन मदरसा जहाँ पर लोगों को दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है और बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़्री है। A लेवल, O लेवल और हिफ्ज़ कुरान ये फ्री है। बच्चों का हॉस्टल है, रिहाइश है। ये रोड सीधा बैतुस्सलाम मदरसे की तरफ जाता है और सामने आपको बैतुस्सलाम का मदरसा नज़र आ रहा है। अभी हम तकरीबन 13 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ चुके हैं और 5 किलोमीटर और हम जाएंगे तो सुपर हाईवे आ जाएगा। ये देखें, ये बैतुस्सलाम का मदरसा हमने क्रॉस कर लिया और ये एजुकेशन सिटी की ज़मीन है, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ
और ये देखें माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है। तो आगे आपको इंशाल्लाह ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी भी आपको नज़र आएगी। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे जब, तो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी नज़र आएगी। ये देखें यहाँ से रोड घूम रहा है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है बैतुस्सलाम मदरसा और जामे मस्जिद। ये देखें माशाल्लाह। अब आगे पुल आएगा और पुल के बाद थोड़ा आगे हम जाएंगे। ये देखें ये पुल है, और ये आपको बताता चलूँ कि ये पुल बहुत पुराने हो चुके हैं। ये भी पुल तकरीबन खस्ता हाल है और टूट फूट का शिकार है थोड़ा बहुत। तो इसको रिपेयर भी करते हैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जाती है। और नए पुल का काम भी चल रहा है यहाँ पर, आपको दिखाऊंगा अभी कि नए पुल का तकरीबन काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं, बीम वगैरह। तो ये इंशाल्लाह नया पुल भी जो है बनेगा, और ये रोड भी डबल बनेगा, लेकिन इसका काम जो है वो अब देखें कब शुरू होता है। तो अब बैतुस्सलाम मदरसा हम क्रॉस करके आ गए और तकरीबन हमने 14 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, और हमें अब तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी नज़र आएगी। तो अब हम इंशाल्लाह आपको ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, जो लेफ़्ट साइड पर पड़ेगी। अभी हमें उल्टे हाथ पर नज़र आएगी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। तो ये माशाल्लाह एजुकेशन सिटी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी SIUT आपको नज़र आएगा। सीधे हाथ पर आगा ख़ान की ज़मीन है, और बैतुस्सलाम का मदरसा आप देख चुके हैं। और ये सारा कुछ जो है वो लिंक रोड के ऊपर है, पुराने वाले लिंक रोड के ऊपर। तो इंशाल्लाह जब नया लिंक रोड बनेगा वो भी मैं आपको विज़िट कराऊंगा। फ़िलहाल अभी आगे चलते हैं, और इंशाल्लाह आपको ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी भी नज़र आएगी। फिर उसके बाद आपको आगे लेके चलेंगे, और मलिर एक्सप्रेसवे जहाँ पर टच हो रहा है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा। क्योंकि ये रोड काफ़ी पुराना और सिंगल है, और देखें आप रोड पे ट्रैफिक का रश है, तो सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिन में या रात में किसी भी टाइम आप आते हैं तो यहाँ ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है और लोड ज़्यादा है। तो सामने से भी ट्रैफिक आ रहा होता है, रोड टूट फूट का शिकार है, इसलिए यहाँ पर ड्राइव करना मुश्किल है, चाहे दिन हो या रात हो। रात में मज़ीद मुश्किल हो जाता है जब लाइट आपको सामने से लगती है। तो ये देखें हम तकरीबन 16 किलोमीटर के करीब तकरीबन 15 साढ़े 15 किलोमीटर के बाद आपको ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी जो है वो मिलती है लेफ़्ट साइड पर। ये देखें ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, और ये माशाल्लाह ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। यहाँ पर बच्चों की और बच्चों और बच्चियों की तालीम जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी है जैसा कि सबको पता है। सॉरी। तो ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद इसका काम मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो काफ़ी दूर से हमें नज़र आ रही है, और ये इसके सामने से भी हम गुजरेंगे तो ये लेफ़्ट पर पड़ती है, उल्टे हाथ पर। हम अगर सुपर हाईवे की तरफ जाते हैं तो ये हमें उल्टे हाथ पर पड़ती है। और अब तकरीबन हम 16 किलोमीटर का फ़ासला तय कर चुके हैं नेशनल हाईवे से आते हुए। तकरीबन हमें 16 किलोमीटर के बाद ये ज़ियाउद्दीन का मेन गेट है, और ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रही है। तो इसके बाद हमें आगे जो मलिर एक्सप्रेस पे टच हो रहा है, मलिर नदी आगे मिलेगी अभी, और मलिर एक्सप्रेस पे जो टच हो रहा है नदी के ऊपर आकर, जहाँ पर इंटरचेंज बनेगा वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये सामने आपको सीधे हाथ पर SIUT नज़र आएगा। तो SIUT जो है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के बाद है। SIUT बना हुआ है सीधे हाथ पर, ये आने वाले रोड की तरफ बना है। तो ये सीधे हाथ पर SIUT देखें आपको नज़र आ रहा है। ये भी इंशाल्लाह काम इसका चल रहा है, और ये इंशाल्लाह जल्द ही ऑपरेशनल होने वाला है। और यहाँ पर मज़ीद प्रोजेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बनेंगे। तो MD स्कीमन के जो रिहायशी हैं उनके लिए यहाँ पर तालीम और इलाज की सहूलतें इंशाल्लाह मौजूद हैं। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के लिए परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी किसी को। तो ये SIUT हमने देखा, और अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो मलिर नदी का पुल है। और मलिर नदी का जो पुल अभी इन्होंने बंद कर दिया, और टूट फूट का शिकार था, जो कि बंद कर दिया, और नदी के बीच में से इन्होंने रास्ता दिया है। तो ये सामने अब हमारे मलिर नदी आ गई है, जहाँ पर आकर सुपर हाईवे मलिर एक्सप्रेस वे टच होगा आकर। यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा, ये
आगे पुल बंद है, जो खस्ता हाल पुल था वो बंद कर दिया इन्होंने और यहाँ से ट्रैफिक को मोड़ दिया, नदी के बीच में है। तो ये नदी है मलिर नदी, यहाँ पर आकर मलिर एक्सप्रेसवे टच होगा और मलिर एक्सप्रेसवे की लेंथ मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताई है 39 किलोमीटर है, 39 किलोमीटर। और अब हम नदी के अंदर से जा रहे हैं और मलिर एक्सप्रेसवे यहाँ पर आकर टच करेगा। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पर आकर मलिर एक्सप्रेसवे का आखिरी इंटरचेंज बनेगा। और ये देखें, ये ट्रैफिक नदी के बीच में से जा रहा है और ये छोटा सा पुल भी बना है। ये हैवी ट्रैफिक यहाँ से आता है क्योंकि वो दूसरा पुल जो है वो खस्ता हाल था, इसलिए बंद कर दिया और नदी के बीच में से ट्रैफिक जाता है। ये नया रोड बना है, ये देखें ये नदी है। और यहाँ पर आकर जो डिफेंस से कईयों से मलिर एक्सप्रेस वे चलता है वो यहाँ पर आकर एंड होता है और 39 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आकर मलिर एक्सप्रेस वे का आखिरी इंटरचेंज बनेगा और ये लिंक रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो आगे डाइवर्ट हो जाएगी। ये पुल आपको नज़र आ रहा है, देखें ये खस्ता हाल पुल है वो बंद है और ये नदी के अंदर से ट्रैफिक इन्होंने मोड़ा और यहाँ से हम नदी के अंदर से होके आए और यहाँ पर आकर देखें यहाँ से इंटरचेंज बनेगा, आखिरी इंटरचेंज जो लिंक रोड के ऊपर बनेगा मलिर एक्सप्रेस वे का। ये यहाँ पर एंड होगा मलिर एक्सप्रेस वे का 39 किलोमीटर के बाद। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे से जब हम चढ़े हैं इस लिंक रोड के ऊपर तो तकरीबन 16.5 किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर लिया और 1.5 किलोमीटर के बाद यहाँ से सुपर हाईवे हम पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आकर मलिर नदी के ऊपर मलिर एक्सप्रेस वे भी आकर टच होगा और यहाँ से आप लिंक रोड के ऊपर आएंगे और लिंक रोड के ऊपर जो लोग मलिर एक्सप्रेस वे से आते हैं वो यहाँ पर आकर लिंक रोड के ऊपर आ जाएंगे ट्रैवल करते हुए और 1.5 किलोमीटर के बाद आपको आगे सुपर हाईवे मिलेगा। और जिन लोगों ने DHA की तरफ जाना है इस लिंक रोड से जाएंगे और राइट टर्न करेंगे, आप सुपर हाईवे पर चढ़ जाएंगे तो DHA चले जाएंगे। और अगर आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर के बाद सुपर हाईवे पर लेफ़्ट पर टर्न कर जाएंगे, सुपर हाईवे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो आप बेरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह लिंक रोड का हमारा सफ़र था और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर जो है वो सुपर हाईवे है।